सपने देखना तो आम बात है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए योजना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। जो सफल होते हैं वो अलग किस्म के हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा है। आज की इस वेल्डन इंडिया के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे ही व्यक्तित्व डॉक्टर भारती कश्यप से मिलवाने जा रहे हैं। लोगों को समाज की समृद्धि और विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यक्ति की प्रगति से ही समाज में सुधार होता है और व्यक्ति का विकास समाज के विकास के परिलक्षित होता है। इसलिए समाज सेवा को मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। मुझसे लोग कई बार पूछते हैं कि आप इतनी बिजी हैं तो चैरिटी के लिए कैसे समय निकालती हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। एक्चुअली मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही मेरे लिए प्रेरणा की स्रोत है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीएस गुप्ता, मेरे दादाजी स्वर्गीय टीबी गुप्ता और मेरे ससुर स्वर्गीय भरत प्रसाद कश्यप, ये लोग काफ़ी प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। जब हम लोग छोटे थे तो वीकेंड में अपने पिता के साथ कैंप के लिए जाते थे। मेरे पिता और दादाजी दोनों ही काफ़ी कैंप किया करते थे। मेरे पिता के असामयिक देहांत की वजह से 19 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के ही जिगरी दोस्त डॉक्टर भरत प्रसाद कश्यप के बेटे से मेरी शादी हो गई, जब मैं मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही थी। यहाँ भी छुट्टी के समय अगर कैंप होता था तो मेरे ससुर मुझे कैंप में ले जाते थे। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के समय ही मैंने रामगढ़ में आँखों के एक चैरिटी अस्पताल को चलाना शुरू किया था। मैं हफ्ते के 2 दिन उसमें ओपीडी करती थी और हर ओपीडी में 100 मरीज कम से कम तो रहते ही थे। मरीजों को पूरा देखकर ही मैं वापस आती थी। वापस आने में मुझे कई बार काफ़ी रात हो जाती थी। अपने पति के साथ मिलकर सप्ताह के अंत में इस अस्पताल में 40-50 मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी किया करती थी। डॉक्टर भारती कश्यप ने अक्सर अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर कुछ ऐसा हासिल करने के लिए काम किया जो जमीनी बदलाव लाने में सक्षम है। इन्होंने सिस्टम में रहकर ही असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाया। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई हैं। हमारी पहली मुलाकात डॉक्टर भारती कश्यप से हुई थी करीब 1995 में, 27 साल पहले। उस समय ये फ्रेश MBBS ग्रेजुएट थी और इन्होंने एक फ्री कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था। कॉर्निया एक बहुत जेनरस डोनर्स फैमिली ने पोस्ट्यूमसली गिफ्ट किया था और इन्होंने वो पहला कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन यूनिफाइड झारखंड एंड बिहार उस समय ये की थी। उसी साल 1995 में इन्होंने एक आई स्क्रीनिंग किया था 10,000 बच्चों पर जो सरकारी स्कूलों में रामगढ़ में पढ़ते थे। रामगढ़ यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। और ये आई स्क्रीनिंग के दौरान ये पता चला कि ज़्यादातर बच्चे, मतलब मोर देन 60% चिल्ड्रन, इन लोगों का विटामिन ए डेफिशिएंसी है, अनडिटेक्टेड कैटरैक्ट्स है, गलत चश्मे का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत सारे इन लोगों के आई इन्फेक्शंस है जो कभी ट्रीट ही नहीं हुआ। डॉक्टर भारती कश्यप उस समय ये पॉइंट आउट किए थे कि ये जो सरकारी स्कूलों में ये जो हाई रेट्स ऑफ ड्रॉप आउट्स है, शायद ये इतना ज़्यादा आई एलिमेंट्स है बच्चों का, इसके वजह से शायद बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ दे रहे थे।
ये रिजल्ट्स मिलने के बाद डॉक्टर कश्यप ने स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में आई कैंप्स लगाना शुरू किया, फ्री आई कैंप्स। और ये इसका सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन था इस आई कैंप्स का, वो ये था कि ये बच्चों को क्वालिटी आई केयर मिला, और जिसके चलते इन लोगों की जब ये प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो गई तो ये बच्चे वापस स्कूल जाने लगे। 2014 में डॉक्टर भारती कश्यप विमेंस डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड की चेयरपर्सन इलेक्टेड हुई, और उस समय से इन्होंने झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया डिटेक्शन और मेगा विमेन हेल्थ कैंप्स लगाना शुरू किया। हम ये देखें कि एक क्रूसेडर जो ब्लाइंडनेस के खिलाफ में जंग छिड़ी हुई थी, वो रेवोल्यूशनरी के रूप में सामने आ गई। कैसे यहाँ के रूरल वीमेन को बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए, और इनसे प्रेरित होकर उस समय झारखंड के तत्कालीन गवर्नर और अभी मैडम प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 6 सदर हॉस्पिटल्स में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन और स्क्रीनिंग मशीन्स लगवाया। डॉक्टर भारती कश्यप का जन्म 15 मई 1967 को हुआ था। उन्होंने MBBS MS नेत्र विज्ञान और कॉर्निया में फेलो की पढ़ाई की है। उन्होंने डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद कश्यप से शादी की, जिन्होंने झारखंड के रांची में कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की स्थापना की। नेत्र जागरूकता के क्षेत्र में जो एक संस्था है, चैरिटेबल संस्था है आईडैक, मैं उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। पिछले 10-12 साल से इस मुहिम में हम लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में एक मुहिम है ये नेत्र जागरूकता के लिए, और पूरे जिद और शिद्दत से ये नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप। और मैं कहूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में अगर 2-4 बेहतरीन काम हुए हैं, जिनको ज़मीनी स्तर पर ले जा कर के हम किया गया है, जिनको एकदम ग्रास रूट पर लोगों के बीच जाकर किया गया है, तो वो यहाँ नेत्र जागरूकता है, यहाँ का नेत्र प्रत्यारोपण है, यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के लिए उन्होंने बहुत शिद्दत से काम किया है। और मुझे याद है कि अब तक 10-15 लाख बच्चों का स्क्रीनिंग हो चुका है, मुफ्त उनको चश्मे दिए जा चुके हैं। गांव-गांव में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में, लातेहार के जंगलों में जा कर के उन स्कूलों में बच्चों का स्क्रीनिंग हुआ। 2007 से ये पूरा मुहिम चल रहा है, और इस मुहिम में लगातार सारंडा के जंगलों में जा कर के कैंप करके उन गरीब बच्चों पर, गरीब आदिवासियों के बीच पहुंचकर नेत्र जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए हैं, नेत्र संबंधी कैंप लगाए गए हैं, सर्वाइकल कैंसर्स के महिलाओं के बीच जा कर के उनकी स्क्रीनिंग हुई है। और ये बहुत ही मतलब जिसको कहें कि एक नीति परक, और आने वाले समय में सरकार और संस्थाएं एक नीति बना सकती है, एक पूरा जिसको कहा जाए एक पाथवे तैयार हो सकता है कि कैसे आप इन गंभीर बीमारियों से लड़ें, आप अंधत्व के खिलाफ लड़ें। और मतलब जिसको कहा जाए कि एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, जद्दोजहद है कि इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए हम ग्रामीण बच्चों जो दृष्टिहीन हैं, जिनकी रोशनी लौट सकती है, ऐसे बच्चे जो छोटी छोटी आँखों की बीमारियों के कारण अपनी पढ़ाइयों को नहीं कर पा रहे हैं, अपने भविष्य नहीं गढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों के बीच डॉक्टर भारती कश्यप लगातार पहुंच रही हैं। इस संस्था के माध्यम से नेत्र जागरूकता के लाखों लोगों ने अभी तक नेत्रदान के शपथ पत्र भरे हैं। और अगर कहा जाए कि पूरे इस मुहिम का और पूरे ये जो एक वातावरण बना है नेत्र जागरूकता को लेकर के झारखंड में, उसके पूरे मुहिम में उसकी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर भारती कश्यप हैं। निसंदेह बहुत ही सुंदर और बेजोड़ काम। डॉक्टर भारती कश्यप केवल 15 वर्ष की ही थी जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। फेफड़े के कैंसर के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक जीवन मंत्र के साथ एक पत्र छोड़ा, अपने सपनों को जियो।
वास्तविक दुनिया में परिणाम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अच्छे से अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के 2 महीना पहले ही मेरे पिता की कैंसर से मौत हो गई और मैंने मैट्रिक की परीक्षा उसके बाद लिखी। पिता के द्वारा लिखे गए पोस्ट कार्ड मेरे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बने और मेरे जीवन की दिशा को भी बदला। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में अचानक मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई। उनको फेफड़े का कैंसर हो गया था। 6 महीना तक वो दिल्ली के एम्स में रहे और वहाँ से हर 1-2 दिन में एक पोस्ट कार्ड लिखते थे, पीला वाला पोस्ट कार्ड जो उस समय चलता था। हम लोग पिता की बीमारी की वजह से, हम दोनों बहनें पिता की बीमारी की वजह से उसी शहर में, उसी डॉक्टर्स कॉलोनी में जहां हम रहते थे, अपने बुआ फूफा के क्वार्टर में शिफ्ट हो गए और वहां से हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हमारे पिता का एम्स में इलाज चलता रहा। एक पोस्ट कार्ड में मेरे पिता ने लिखा कि परिणाम मायने रखते हैं, कारण को लोग 6 महीने में भूल जाते हैं। अगर तुम्हारा रिज़ल्ट ख़राब होगा तो लोग तुम्हारे ख़राब रिज़ल्ट को याद रखेंगे। तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी, इस कारण को, इस वजह को लोग 6 महीने में भूल जाएंगे। इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो और अपने अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करो, क्योंकि अच्छे परिणाम ही लोगों को याद रहते हैं। और आज भी जब मैं किसी परेशानी में रहती हूँ तो मुझको हमेशा यह याद रहता है कि परेशानी से किसी को मतलब नहीं है, लोग परिणाम देखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद बोर्ड की परीक्षा की तैयारी का जो समय होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस समय मुझे बिना किताब के 1 महीना पटना में ही रहने लगा। 1 महीना पटना में ही रहना पड़ा। और पिता का जो अंतिम पोस्ट कार्ड था, पीला पोस्ट कार्ड, वह उनकी मृत्यु के बाद जब मैं दरभंगा वापस गई तब मुझे मिला। उस अंतिम पोस्ट कार्ड में मेरे पिता ने लिखा था कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हम दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों से हुई। डॉक्टर कश्यप जो मेरे पिता के जिगरी दोस्त थे, उनके 2 बेटों से हुई। और मैंने अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मेरा शादी करने का यह निर्णय 19 वर्ष की उम्र में, जब मैं मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, यह मेरी छोटी बहन के प्रति जिम्मेदारी की वजह से था। वर्षों बाद पिता के कहे शब्दों के सही वजन का एहसास हुआ जब एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने झारखंड के दूर दराज के हिस्सों और माओवादी गढ़ों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा प्रदान करने का अपना असली काम पाया। उन्होंने अपने समय और कौशल को समान रूप से भीतरी इलाकों में लोगों की सेवा करने के लिए चुना। पिछले 25 सालों से सैकड़ों कैंप लगाए हैं, मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा कई तरह के जो आँखों की जो जांच होती है वो करती है। एक वहाँ की संस्था है नवयुवक संघ। मुझे याद है कि आर्थिक तंगी इस संस्था को जब हुआ तो उस वक्त इन्होंने अपने स्तर से जो आर्थिक मदद की और लगभग 1 साल जो दवा है वो मुफ्त दिया और अपनी पूरी टीम के साथ जो कैंप जो लगता था जो कैटरेक्ट का, उसमें जाकर इन्होंने अपना योगदान दिया और अपनी सर्विस दी, अपनी सेवा दी और लोगों का मुफ्त इलाज किया और लोगों को दृष्टि मिली, जो कि बहुत ही नक्सल प्रभावित इलाका है। उस वक्त नक्सल जो है वो अपने चरम पर था और लेकिन उस दौरान भी ये जाती रहीं और लगातार करती रहीं। इसके अलावा झारखंड सरकार के साथ मिलकर जो बच्चों के लिए है अनगिनत कैंप लगाए हैं, जांच शिविर लगाए हैं और बच्चों का मुफ्त इलाज हुआ, मुफ्त में चश्मा भी दिया गया है। और न सिर्फ डॉक्टर के रूप में बल्कि IMA के जो महिला विंग है जो झारखंड की, उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। चाहे वो सर्वाइकल कैंप की बात करें, सर्वाइकल कैंसर की बात करें, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया, कई तरह के शिविर लगाए हैं और इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ क्योंकि कवरेज के दौरान हम लोगों ने लगातार देखा है। और जो सामाजिक सरोकार हैं वो भी पूरी तरह से ये करती हैं। अन्य सांस्कृतिक समारोह, सामाजिक समारोह में भी इनका
सक्रियता इनकी रहती है। मीडिया से इनका इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा है और हर समय किसी को भी ये मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं। एक आईडैक संस्था चलती है जो कि आई डोनेशन अभियान के लिए है, और वो संस्था पूरे बिहार और झारखंड में कहा जाए तो नेत्र प्रत्यारोपण और नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करती है। और अगर बात करें तो बिहार और झारखंड में ये पहला बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा नेत्र प्रत्यारोपण जो है वो करता है। डॉक्टर कश्यप आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने पति डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद कश्यप के साथ मिलकर कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल की चैरिटी शाखा कश्यप मेमोरियल आई बैंक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो देश दुनिया की आधुनिकतम तकनीक से लैस होकर राज्य की प्रमुख नेत्र चिकित्सा इकाई के रूप में स्थापित है। आरंभ से ही इस अस्पताल ने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति को आगे बढ़कर अपनाया है और न सिर्फ राज्य बल्कि कई मामलों में देश का पहला अस्पताल साबित हुआ। डॉक्टर भारती कश्यप एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, जानी मानी आई स्पेशलिस्ट हैं। फिर भी महिलाओं के लिए इनके मन में जो भावना है वो काबिले तारीफ है कि कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर गांव-गांव में हर जगह अवेयरनेस कैंप चलाने में इनका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। अभी स्वास्थ्य विभाग और इनके सहयोग से हर जिला अस्पताल में, झारखंड के हर जिला अस्पताल में कार्सिनोमा सर्विक्स की जांच की जा रही है और हम धीरे धीरे यह अचीव करने जा रहे हैं कि कार्सिनोमा सर्विक्स को प्राइमरी स्टेज में ही हम लोग डायग्नोज कर लें और उसके बाद अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट हो, ताकि कार्सिनोमा के कारण जो महिलाओं को तकलीफ़ सहन करना पड़ता है या जो भी डैमेज होता है उनके रेगुलर लाइफ में या उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इससे इनका बचाव किया जा सके। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के जो ज़्यादातर जगह हैं वो नक्सली प्रभावित हैं, जंगली परिक्षेत्र हैं, आदिवासियों की बड़ी संख्या जंगलों में पे निवास करते हैं। जो यहाँ के टेरेन है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर जाना और ख़ास तौर पर मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर भारती कश्यप अगर आँखों की इलाज की बात करें या सर्वाइकल कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो इन्होंने एक मिशनरी काम किया है। इनके अगर कामों का आप बात करें तो राज्य सरकार से समन्वय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचना, फिर वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहायता लेना, जो लाभुक हैं जिनके पास आज वो संसाधन नहीं है कि वो किसी मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकें या किसी अस्पताल की तरफ जा सकें, बिल्कुल उनके गांव में पहुंचकर उनका इलाज करना, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बात है। भारती कश्यप पूरे वर्ष या कहें कि हर दिन उन जगहों के लिए सोचती रहती हैं, लगी रहती हैं। इनके जज्बा को दिल से सलाम करने का मन करता है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ चीज़ें और डॉक्टर्स कॉमर्शियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचते, औसे में भारती कश्यप और इनका पूरा परिवार, डॉक्टर बीपी कश्यप जो इनके पति भी हैं, इनके पूरे परिवार की अगर बात करें तो तमाम लोग एक मिशनरी डॉक्टर्स फैमिली के तौर पे लगातार काम करते हैं। भारती कश्यप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक विज्ञान के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए राष्ट्रीय IMA की 6 बार अवार्ड प्राप्त करता है। वर्ष 2018 में महिलाओं के कैंसर के उन्मूलन के लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान और गरीब तबके के लोगों की दृष्टि सुरक्षा, खासकर बच्चों की दृष्टि सुरक्षा के अभियान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। जब मुझे 2018 के 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति ने मुझे कहा था कि बड़े डॉक्टर समाज सेवा थोड़ा कम करते हैं, तो जिस काम के लिए आपको पुरस्कार मिला है, महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और छोटे बच्चों की दृष्टि सुरक्षा, इस काम को आप आगे भी जारी रखिएगा। नेत्रहीनता क्या होती है ये सब कोई जानता है, खास करके जिसके जीवन में अंधेरा हो
उसके लिए तो रोशनी का महत्व ही काफ़ी अधिक है। ऐसे में डॉक्टर भारती के प्रयास से जब बच्चों की आंखों में रोशनी लौटी तो वो स्कूल भी जाना शुरू किए और अपना सामान्य काम भी करना शुरू किया। यही कारण है कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ की राज्यपाल थी तो ग्रामीण इलाकों में बच्चों और महिलाओं के प्रति डॉक्टर भारती का जो प्रेम था, जो स्नेह था, उसे देखते हुए डॉक्टर मुर्मू इनकी बड़ी फ़ैन हो गई थी। डॉक्टर मुर्मू ने कई बार कहा भी था जब वो यहाँ की राज्यपाल थी कि डॉक्टर भारती के साथ मैंने संथाल के कई इलाकों में इनके कैंप में मुझे जाने का अवसर मिला। मैं इनके कार्य से काफ़ी प्रभावित हुई। डॉक्टर भारती एक ऐसी महिला हैं जिनका अभी झारखंड और देश को काफ़ी महत्व है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राज्यपाल झारखंड की द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इनका जो काम है उसे देखते हुए मैं जो इन्हें सम्मान दे रही हूँ, उस सम्मान को देते हुए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। ये है डॉक्टर भारती का काम करने का तरीका। अपने पेशे के अलावे ये गरीब गुरुओं की डॉक्टर मानी जाती हैं। वर्ष 2014 में मेड अचीवर अवार्ड व डॉक्टर ऑफ द ईयर वर्ष 2017 भी शामिल है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आईएमए महिला डॉक्टर्स विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मीना वांगखेड़कर ने आईएमए हाउस रांची में जिमकॉन 2022 के दौरान डॉक्टर भारती कश्यप को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महिला डॉक्टर्स विंग की राष्ट्रीय सह अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र सौंपा। लातेहार और गढ़वा इलाके में आंख को लेकर और सर्वाइकल कैंसर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इसकी जानकारी मुझे थी। एक बच्चे की आंखों में बहुत दिक्कत थी और बहुत गरीब परिवार था। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर भारती कश्यप के, और उन्होंने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद फ़ोन पिक किया, और न सिर्फ पिक किया बल्कि उन्होंने पूरी जानकारी हासिल की और भी बच्चे को अपने पास बुलवाया, अपने खर्चे पर बुलवाया और उसकी मदद की। और जागरूकता अभियान जिस तरीके से उन्होंने पिछले 7-8 सालों में जो चलाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आमतौर पर डॉक्टर्स इस तरह की मुहिम में शामिल नहीं होते, वो चुपचाप अपनी क्लिनिक तक ही सीमित रहते। लेकिन किसी भी डॉक्टर के लिए और पेशेवर डॉक्टर के लिए अगर वो इस तरह से अभियान चलाता है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो या दूसरी छोटी बड़ी बीमारियों को लेकर अभियान चलाने को लेकर जिस तरीके से वो उत्साहित रहती है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। और दूसरे डॉक्टर्स को जो इस पेशे में है, चिकित्सा के पेशे में, उसके लिए एक प्रेरणा की तरह है, क्योंकि वो जिस तरह से मदद करती है दूसरों की और जानकारी पहुंचाती है। आपके पास पैसे हों या नहीं हो, या फिर आप आर्थिक तौर से कमज़ोर हो, या फिर आप सक्षम हो लेकिन जानकारी आपके पास नहीं है, वो हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहती है। नेत्र विशेषज्ञ और उनकी टीम ने 2007 में मुफ्त नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए शुरू किए गए कम लागत वाले मोबाइल दृष्टि परीक्षण केंद्र का उपयोग करते हुए माओवादी क्षेत्रों में ग्रामीणों के कई हजार मामलों को संभाला है। भारती कश्यप मैम जो है आज के डेट में उनका एक अलग पहचान, अलग अलग मुकाम बनाई है। अपने इस 1996 से जब इन्होंने उस हॉस्पिटल को अपना शुरुआत की, तब से ये अपना जो गरीब और जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए जो इन्होंने काम किए हैं वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। और लगभग अब तक इन्होंने लगभग 17 लाख बच्चों का इन्होंने अपना कैंप के ज़रिए लोगों का इलाज किया है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी महिलाएं हैं जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं, उनको भी ये अपने स्तर से जितना हो सकता है वहाँ तक
ये अपने निदान करते हैं उन लोगों के लिए और कैंप लगाते हैं, ताकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं हैं उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्य करना और हमेशा उनके बच्चों के लिए भी कैंप करना, और साथ साथ रांची शहर में भी वो काफ़ी सक्रिय रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें एक खूबी है कि नेत्रदान को लेकर एक अच्छा अलग जागरूकता, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए रन फॉर विजन का इन्होंने शुरुआत किया। और ये रन फॉर विजन 2005 से इन्होंने लगातार अपनी जो कोशिश रहती है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि और जाने ये क्या है नेत्रदान और हमारे बीच कैसे इसको हम लोग इस नेत्रदान को आगे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि इन्होंने रन फॉर विजन का आयोजन करना शुरू किया और 2005 से इन्होंने रन फॉर विजन का जो शुरुआत किया और लगातार कोरोना काल से पहले लगातार 5 वर्षों तक यहाँ की तत्कालीन जो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि के रूप में अपना योगदान दिया, सक्रियता से योगदान दिया कि और इस विषय में कैसे लोग और जागरूक हों। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के लगभग 1/4 विकलांग लोगों को दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। डॉक्टर भारती के रोगियों में मधुमेह रोगी, वृद्धाश्रम निवासी, दिहाड़ी मजदूर, रेलवे स्टेशन कुली और आदिवासी समुदाय शामिल हैं। उनके प्रयासों की मान्यता में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उन्हें 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। छोटे बच्चों का जो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, उसके उन्मूलन, उसको ठीक करने के लिए जैसा इन्होंने हिम्मत दिखाया, उस समय में सारंडा जो एकदम इनएक्सेसिबल एरिया था, वहाँ जाके लातेहार, पलामू, उस एरिया में जाके इन्होंने काम किया है, आई विजन ठीक किया है प्रयास से, अपने प्रयास से। ये काफ़ी तारीफ़ है। और अपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल के उस समय, अब तो झारखंड थोड़ा पीसफुल है, लेकिन उस समय जब इन्होंने काम किया था, उस समय ये सब इलाके पूरे माओइस्ट के कब्जे में था। उस इलाके में जाके इन्होंने काम किया है और सरकार के माध्यम से काम किया है। उसी तरह सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिए जो काम कर रही हैं, वो समझिए कि एक ऐसा अहम कदम है जो सरकार के ही मीन्स से, सरकार के ही फंड से सरकार को परसुएट करके उसको काम करवाना, ये डॉक्टर भारती कश्यप के जज्बे का ही एक परिणाम है कि अभी आई थिंक मोर देन 1 लाख या 1.5 लाख महिलाओं का पिछले 1 साल में एग्जामिनेशन हो चुका है सर्वाइकल कैंसर का, और करीब 2,70,000 महिलाओं का टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक। और कम से कम 12 हॉस्पिटल्स में इसको एग्जामिन करने के लिए और इसको दुरुस्त इलाज करने के लिए जो सरकार ने उपकरण लगाए हैं, वो डॉक्टर भारती कश्यप का ही सार्थक प्रयास है, जिससे उनकी जितनी सराहना की जा सके वो बहुत कम है। डॉक्टर भारती स्त्री रोग विशेषज्ञों को साथ लेकर गांव में सर्वाइकल कैंसर की जांच की व्यवस्था भी करती हैं। वह महिलाओं को जननांग स्वच्छता, एकाधिक गर्भधारण और कम उम्र में लड़कियों की शादी करने के नुकसान के बारे में भी शिक्षित करती हैं। उनके नेतृत्व में झारखंड आईएमए के विभिन्न डॉक्टरों के विंग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं और जननांग संक्रमण से पीड़ित महिलाओं को गोलियां भी दी जाती हैं। हम लोग सुदूर क्षेत्र में उनके साथ गए, जैसे बरहेट में राजमहल, खूंटी। बरहेट में बहुत ही ठंड थी, खूंटी में बहुत बारिश हो रही थी। उस कंडीशन में हम लोगों ने कैंप करवाया और मैम का इतना योगदान था कि कैंप को सफल बनाया। कैंप में 300-350 महिला को उन्होंने लाया, सारा हम लोग एग्ज़ामिन किए। उसके बाद हम लोग जो है
वहाँ पर मैडम ने कॉल्पोस्कोप वहाँ प्रदान कराया। सारे बरहेट सदर हॉस्पिटल में, राजमहल में, खूंटी में कॉल्पोस्कोप एक ऐसा मशीन है जिससे हम लोग सर्विक्स को, बच्चादानी के जो मुहाने होते हैं उसको देखा जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। मैडम का और भी योगदान ये है कि उन्होंने बाहर से ऑन्को सर्जन्स को बुलाया, ऑन्को सर्जन से जो कि ये कैंसर के विशेषज्ञ है, और यहाँ हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी किए। जिसको कैंसर का पहला स्टेज निकला उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्रायो से कॉटराइज भी किए। क्रायो एक मशीन होती है जिससे बच्चादानी के मुहाने को जला दिया जाता है, कैंसर को जला दिया जाता है। तो उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है इस सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के योगदान में। दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत वह झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने गईं, जहां उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 20 लाख से भी ज्यादा गरीब बच्चों की आंखों की जांच की। 2021 में एक विशेष दृष्टि सुरक्षा अभियान भी शुरू किया गया था, जिसके तहत रांची के स्लम क्षेत्र और आसपास के गांव में हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिंद की सर्जरी मिलती है। दृष्टि सुरक्षा अभियान और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की दिशा में मैंने कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं जो काफ़ी सफल हुए हैं, और ये प्रयोग दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। मैंने 2007 में एक कम लागत वाले मोबाइल विजन सेंटर का निर्माण किया, क्योंकि आँखों की जांच एवं इलाज के लिए जो मोबाइल बस आती है वो काफ़ी महंगी होती है। हम अपने लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर को लेकर झारखंड के दूर दराज के हिस्से और माओवादग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों की आंखों की जांच के लिए जाते थे, क्योंकि झारखंड में गरीब और हाशिए पे पड़े लोग बहुत कष्ट में हैं, लेकिन नक्सलवाद के कारण डॉक्टर उनके तक पहुंच नहीं पाते हैं। झारखंड के दूर दराज के क्षेत्रों और माओवादी इलाकों में रहने वाले गरीबों और वंचितों की आंखों का इलाज करने में हमें इस लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर से बहुत सफलता मिली है। इस वैन के उपयोग से हम सारंडा, पलामू, लातेहार, खूंटी, दूर दराज के इलाके में रहने वाले गरीबों और वंचितों तक हम पहुँचे। हमें आंखों की बीमारियों से जूझते बेहिसाब बच्चे मिले। रांची में चलाए जा रहे कैंप में लगातार 3 साल तक मोतियाबिंद से ग्रसित वही 40-50 बच्चे मेरे कैंप में आए। तो जब तीसरे साल वही बच्चे आए तो मैंने अपने वित्तीय सहयोग से, खुद के पैसे से उनकी आंखों का ऑपरेशन किया। बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी ऐसे बच्चों के आंखों में प्रत्यारोपित करने के लिए मुझे काफ़ी उम्दा लेंस दिए। आज भी वहाँ से बच्चे जब आते हैं तो उनकी रोशनी इतनी अच्छी है, देखकर मुझे खुशी होती है, और वो बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और कई तो बहुत अच्छे जगह उनका एजुकेशन हो रहा है। पूरे झारखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे 20 लाख पूरे झारखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे 20 लाख बच्चों की आंखों की जांच मैंने अभी तक की है, इसी लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर के सहायता से। उनके चश्मे की जांच कर उन्हें मुफ्त चश्मा दिया है। हमारी टीम कैंप के बाद 2-2 हफ्ते तक सारंडा, लातेहार और पलामू के दूर दराज के गांव में रहती थी, और कैंप के बाद इनका क्रमवार तरीके से हम चश्मे की जांच करते थे और रांची ला करके मोतियाबिंद से ग्रसित बच्चों को हाईटेक पद्धति से ऑपरेशन कर उनको घर भेजते थे, और उसके बाद बच्चे स्कूल जाना फिर से शुरू कर देते थे। कश्यप ने दृष्टि बाधित बच्चों जैसे डिटेक्टिव मोतियाबिंद, अपवर्तक त्रुटि आदि से पीड़ित बच्चों की शिक्षा के लिए व्यापक रूप से काम किया और मुफ्त इलाज करते रही हैं। सारंडा के घने जंगलों में बसे एक गांव के सरकारी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था प्रथम कुमार, क्योंकि वो हमेशा प्रथम आता था तो उसे स्कूल में लोग प्रथम कुमार के नाम से बुलाते थे। प्रथम कुमार को दोनों आँख में मोतियाबिंद हो गया और उसका स्कूल जाना ही छूट गया। जब हमें वो कैंप में मिला तो हम उसको लेकर के आए और रांची में कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में उसको
उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उसे बहुत ही अच्छा इंट्राओकुलर लेंस लगाए। बाद में 2 महीने के बाद पता चला कि वह वापस स्कूल जाने लगा है और 1 साल के बाद पता चला कि वह प्रथम कुमार फिर से प्रथम कुमार बन गया और वह फिर से अपनी क्लास में प्रथम आने लगा। मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। झारखंड के बच्चों में दृष्टि दोष की बढ़ती घटनाओं, उच्च ड्रॉप आउट दर के कारण उन्होंने 1995 में सामाजिक कार्य शुरू किया। रामगढ़ के सरकारी स्कूलों में नामांकित लगभग 10,000 बच्चों की आंखों की जांच की। परिहार्य अंधेपन के मुख्य कारणों को दूर करने के लिए मुफ्त नेत्र शिविर आयोजित किए। देखिए, ये झारखंड को समझना होगा पहले और तब इनके काम को देखना पड़ेगा। मूलतः झारखंड आदिवासी और गरीब स्टेट रहा है। आज गांव के अंदर में भी बहुत सुविधाएं नहीं हैं। उस केस में जब झारखंड में नक्सल बहुल इलाकों में कोई जाता नहीं था, सरकारी संस्थाएं पहुंच नहीं पाती है, वहां पर भारती कश्यप ने अपनी टीम को लेकर कैंप किया। और आपको ताज्जुब होगा जानकर कि उन जगहों पे पहली बार कैंप लगा, खासतौर पर सारंडा में, पलामू के इलाकों में आप देखेंगे जाकर है, जमशेदपुर इलाकों में और कई इलाकों में तो मैं खुद भी इनके साथ गया। 2 चीज़ें, एक वो बच्चे, ट्रैवल बच्चे जो आकर रांची में या किसी जगह पे इलाज करा नहीं पाते थे, उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई थी, वो जो जीवन जीते थे है। जब ये कैंप लगा तो उसका इंपैक्ट पड़ा, आइडेंटिफाई हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को, 5-6 साल के बच्चों को भी उसके आंखों में मोतियाबिंद है, वो आइडेंटिफाई हुआ। साथ में कई ऐसे परिवार हुए, खूंटी का एक परिवार था जहां 3-3 बच्चे एक ही परिवार के, तीनों लगभग नेत्रहीन हो चुके थे, उसका इलाज हुआ। तो ये एक अलग अपने किस्म का ये अलग काम है जहां पे स्वार्थ नहीं के बराबर है। न सिर्फ आईडे के कैंप में बल्कि सर्वाइकल कैंसर भरा पड़ा है, तो कई महिलाओं का जीवन बचा है। क्योंकि जब आप कैंप में जाते हैं, वो महिलाएं अपनी जांच नहीं करवा सकती हैं, वो अवेयरनेस का अभाव है इलाकों में। तो जब डॉक्टर भारती कश्यप और उनकी टीम जब गई है, कैंप लगाती हैं, तब आइडेंटिफाई होता है कि इतने से इतनी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर है, फिर उसी समय उसका इलाज भी करती हैं। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित 20 लाख से अधिक बच्चों की आंखों की जांच पूरी की। उन्होंने वंचित लोगों, आदिम जनजातियों, मानव तस्करी के शिकार, अखबार फेरी वालों, मधुमेह रोगियों, वृद्धाश्रम के निवासियों, झुग्गी झोपड़ियों और मानसिक रूप से परेशान लोगों, खिलाड़ियों और ट्रक ड्राइवरों को लक्षित करने के लिए विस्तार किया। झारखंड के हर ब्लॉक और जिले में कश्यप मेमोरियल आई बैंक उनके द्वारा स्थापित धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ मुफ्त नेत्र शिविर आयोजित किए जाते हैं। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव चश्मा और मुफ्त फेको मोतियाबिंद सर्जरी प्राप्त करने के बाद बच्चों की स्कूल वापसी थी। मैं इसके पहले खूंटी जिले में था। खूंटी जिले में डॉक्टर भारती कश्यप मैडम के द्वारा दोहरा कैंप किया गया था। एक तो आई का ऑपरेशन और दूसरा जो कैंसर सर्विक्स का कॉल्पोस्कोप मशीन आज हमारे रामगढ़ जिले में भी आ गया है और खूंटी जिले में भी उस समय 2016 में आया था। और उस समय माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी खूंटी के कार्यक्रम में आई थी। और बहुत ज़्यादा पानी की बारिश भी हो रही थी 3 दिनों से, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में काफ़ी उत्साह था और सस्पेक्टेड केस जो थे, संदेहास्पद रोगी, वो काफ़ी संख्या में आए। और सारा कार्यक्रम में डॉक्टर भारती कश्यप का और उनके पुत्र और पुत्रवधू भी, डॉक्टर विभूति कश्यप और उनकी मैडम जो हैं, उनकी वाइफ, वो दोनों भी काफ़ी एक्टिवली उसमें आई का ऑपरेशन वगैरह किए, आई का कैंप किए। तो पूरा फैमिली डेडिकेटेड है, न केवल डॉक्टर भारती कश्यप मैडम बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर बीपी कश्यप, उनके बेटा पुत्र, सब लोग एक्टिव थे। और वो बहुत ही सफल कैंप हुआ था खूंटी में। इसी ढंग से लातेहार में हुआ, विश्रामपुर, पलामू में विश्रामपुर प्रखंड में काफ़ी आंख का ऑपरेशन डॉक्टर भारती कश्यप मैडम के प्रयास से हुआ। इसके अलावा स्कूली बच्चों का जो
चश्मा जांच और आँख का जांच, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम झारखंड में हुआ था। बिल्कुल एक रिकॉर्ड की तरह हजारों बच्चों का जांच हुआ और चश्मा मिला। इसके अलावा फिर कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट, जो मेरी जानकारी है कि रांची में तो हम लोग मैं रांची का ही ओरिजिनली रहने वाला हूँ। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सबसे पहले डॉक्टर भारती कश्यप मैडम के प्रयास से हुआ और ये भी बहुत सफल और लगातार ये चल रहा है। 2015 में महिला डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने और कोलपोस्कोपी गाइडेड पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेगा महिला स्वास्थ्य शिविरों की एक श्रृंखला का आयोजन करके सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ झारखंड में पहला बड़ा अभियान शुरू किया। हम लोग डॉक्टर भारती कश्यप मैम के साथ सन 2014 से जुड़े हुए हैं और उनके साथ लगातार सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैडम ने सरकारी और गैर सरकारी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है जो अब इस क्षेत्र में काम करने लगे हैं। जो रांची का सदर अस्पताल है, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। हम लोगों ने मैडम से कहा कि यहाँ भी सर्वाइकल प्री कैंसर और कैंसर के लिए पहचान के लिए मशीन होनी चाहिए। जब मैडम को लगा कि कोई मशीन डोनेट नहीं कर रहा है तो मैडम ने खुद ही मशीन डोनेट कर दिया। मैडम को उस समय नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। पुरस्कार की राशि लगभग 1 लाख रुपए थी। मैडम ने 3 लाख रुपए और लगाकर एक अच्छा सा डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायोसेट डोनेट कर दिया। हम लोगों ने मैडम से कहा, जिस तरह से आपने सर्वाइकल प्री कैंसर और कैंसर के पहचान के लिए मशीन डोनेट किया है, उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी मशीन डोनेट कर दीजिए। तो मैडम ने कहा कि उसको भी लगवाएंगी। और हम लोग जो काम अपने अपने ओपीडी में करते हैं और सर्वाइकल कैंसर कैंप में जाते हैं डिटेक्शन के लिए, उसका एक रिपोर्ट हम सभी तैयार करते हैं और मैडम के साथ शेयर करते हैं। झारखंड और राज्य में संचालित सदर अस्पतालों में शिविर स्थल पर क्रायो उपचार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ हाथ मिलाते हुए उन्होंने कोलकाता और नई दिल्ली के ऑन्को स्त्री रोग विशेषज्ञों को सर्वाइकल प्री कैंसर के शुरुआती पता लगाने और उपचार पर राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ काम करने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद की। उनके प्रयासों से झारखंड में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मिली, जिससे हजारों लोगों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया गया। डॉक्टर भारती कश्यप ने रांची सदर हॉस्पिटल को एक कंप्यूटर एडेड डिजिटल कॉल्पोस्कोप और क्रायो मशीन इन्होंने डोनेट किया ताकि ये स्क्रीनिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। 2021 में इन्होंने एक यूनिक झारखंड मॉडल सामने लेके आया, जिसमें इन्होंने सजेस्ट किया कि ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एक रेगुलर बेसिस में सारे स्टेट में एक साथ होनी चाहिए। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि एक टारगेट सरकार द्वारा फिक्स हो हर एक सदर हॉस्पिटल्स में, ताकि ये स्क्रीनिंग जो है सो एक गाइडलाइंस के तहत में किया जा सके। जितने इनका एक और सजेशन ये था कि जितने भी महिलाएं पोस्ट एंड प्री डिलीवरी सदर हॉस्पिटल्स में आती हैं, उनका कंपलसरी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किया जाए। सरकार ने इनके तमाम सजेशंस को मान लिया है और हर एक सिविल सर्जन को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इनका ये जो झारखंड मॉड्यूल है, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। ये रहा इनका अचीवमेंट्स। लेकिन मोर देन दीज अचीवमेंट्स, एक जो सबक लेने वाली बात है वो है कि इनका जो ज़ील है, जो पैशन है टू डू गुड फॉर अदर्स, ये हम लोगों को अपने जीवन में एमुलेट करना चाहिए, सो दैट दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन। डॉक्टर भारती कश्यप को परोपकारी डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वे राज्य की सबसे मशहूर नेत्र विशेषज्ञ हैं। उनका आई केयर हॉस्पिटल पूर्वी भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है।
लेकिन उससे ज्यादा वे अपनी कल्याणकारी योजनाओं के कारण जानी जाती हैं। सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर उन्मूलन की रोड मैप को बनाने में काफी साथ दिया है। डॉक्टर भारती कश्यप, राष्ट्रीय सह अध्यक्ष वीमेन डॉक्टर्स विंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वाइकल कैंसर के लक्षित ग्रुप की 50% की सफलतापूर्वक स्क्रीनिंग कर चुकी हैं। 2022-23 में संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक की जा सकेगी। आई डोनेशन के लिए इनका लगातार कैंपेन चलता रहा था और हर साल उसको प्रमोट करने के लिए रन फॉर विज़न का आयोजन किया जाता था। तो मैडम की भागीदारी उसमें बढ़ चढ़ कर हुआ करती थी और हम जर्नलिस्ट भी उसके साथ शामिल हुए और उस कैंपेन को हम लोगों ने आगे तक बढ़ाया। इसके अलावा मैडम ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए भी अभियान चलाया। WHO ने इसके लिए टारगेट फिक्स किया था 2030 तक की कैंसर उन्मूलन, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन का अभियान चलाएंगे। मैडम भारती कश्यप ने झारखंड सरकार को परसू करके उस प्रोजेक्ट को स्टेट में भी लागू करवाया और उसे आगे बढ़ाया और आज 50% अचीवमेंट उसमें उनको मिल चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्रहीनता की जो स्थिति थी, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी उन्होंने आई डोनेशन कैंप वगैरह लगाए, गरीब मरीजों का इलाज किया। इवन घोर नक्सल प्रभावित सारंडा जैसे इलाके में भी वो वहाँ कैंप करके ग्रामीणों का इलाज करती रहीं और कहीं उनको उस समय मतलब जो स्थितियाँ थी यहाँ की वो विपरीत थी, फिर भी वो नक्सलियों के गढ़ में जाकर लोगों को जागरूक की, उनकी आँखों का इलाज किया। इसके अलावा बच्चों के आँखों की जांच के लिए उन्होंने लगातार पलामू, गढ़वा ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अभियान चलाया, कैंप भी लगाया। इसके अलावा संथाल के साहेबगंज जिला, दुमका और भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने अभियान चलाया जिसके अच्छे परिणाम भी आए। WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति के तीसरे भाग को लेकर झारखंड में वीमेन डॉक्टर्स विंग, IMA एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर झारखंड जैसे विकासशील राज्य के लिए सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की संशोधित नीति बनाकर राज्य में 2021 से जारी किया है और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में भी बड़ी सफलता मिली है। 2014 से वीमेन डॉक्टर्स विंग IMA ने पूरे राज्य के दूर दराज के इलाकों में मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू कर दिया। पिछले 8 सालों से संस्था डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में लगातार मेगा महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रही है। विशेष रूप से प्रशिक्षित सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम राज्य में तैयार करने में वीमेन डॉक्टर्स विंग IMA की बड़ी भूमिका रही है। 2021 से झारखंड के सभी जिले में प्रजनन क्षमता वाली हाई रिस्क कैटेगरी और संभावित लक्षण वाली 6% महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध कर सुरक्षित मातृत्व योजना के अंदर महीने की हर 9 तारीख को आने वाली ऐसी गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आने वाली परिवार की अन्य सहयोगी महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य बनवाया, जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं या उनमें सर्वाइकल कैंसर के कोई संभावित लक्षण हैं। इसके बाद पूरे राज्य में द्रुत गति से लक्ष्य के आधार पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, उसके बाद पूरे राज्य में द्रुत गति से लक्ष्य को देखकर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ और नतीजा सामने है। हमारा लक्ष्य था 2,70,000 प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की जांच एवं इलाज और हम 1,27,000 ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग कर चुके हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं या जिन्हें सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है और ज़रूरतमंदों का इलाज भी हो गया है। आपको आश्चर्य होगा
कि कल जो हम रामगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पे 570 से ज़्यादा महिलाएं चिन्हित की गई हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं। और दिल्ली से, फोर्टिस गुरुग्राम से हम कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञ को लेके जा रहे हैं, जो झारखंड के स्त्री रोग विशेषज्ञों को वहाँ पर प्रशिक्षण तो देंगी ही, साथ ही इन चिन्हित महिलाओं को भी देखेंगी कि उनमें वास्तव में कैंसर है कि नहीं। और हमारे कैंप की एक बहुत बड़ी विशेषता रहती है कि कैंप साइट में ही हम कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट कर कैंसर को कैंप में ही जला देते हैं और महिला पूर्ण रूप से कैंसर मुक्त होकर अपने घर वापस जाती है। IMA सरकार की सहयोगी संस्था के साथ इन 4 दिशाओं में सहयोग कर रहे हैं। WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति का संशोधन और सरकार द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू करवाना, झारखंड के सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों की कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा गहन प्रशिक्षण करना, सरकारी अस्पतालों में डिजिटल वीडियो कॉल व कैंप में आए सभी जननांग संबंधी सूजन से ग्रसित महिलाओं का पूर्ण मुफ्त इलाज कराना। डॉक्टर भारती कश्यप जो बीड़ा उठाए, उनके टीम जो बीड़ा उठाए हैं, राज्य भर में महिलाओं का जो प्रॉब्लम सर्वाइकल कैंसर को पूरा मुक्त करने के लिए पूरा दूर दरार में जितने भी जिला है, चाहे साहेबगंज हो या राजमहल हो या खूंटी हो और दूसरे जिले में भी वो जाते हैं कि कैसे करके महिलाओं का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। जो चलाना जो प्रोग्राम में भारती कश्यप का इंस्टीट्यूशन के साथ 4 साल से जुड़ी हूँ। बीच बीच में रन फॉर विजन चलाते हैं, बच्चों को चश्मा देते हैं, कभी कभी आंखें भी चेंज करते हैं। ये बहुत चीज़ वो करते हैं और वो खुद एक डॉक्टर के साथ साथ बहुत समाज सेवा का काम भी करते हैं। झारखंड में आँख की बीमारियों से पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्हें विभिन्न कैंपों द्वारा डॉक्टर भारती कश्यप की ओर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ लगातार 8 वर्षों से झारखंड को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इनका झारखंड मॉडल का अभिनव प्रयास दूसरे राज्यों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। इस अंक से लेते हैं हम आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।